आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था नज़र के पार, चैप्टर 6, पेज नंबर 36 तक हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 37 पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। छोटू जो होता है वो नज़र के पार एक जो रास्ता होता है सुराग वाला, उधर जाता है और उसके बारे में उसके पापा उसके तरह तरह की बातें बताते हैं कि कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे कपड़े पहन के रहते हैं। तो आगे चैप्टर में हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, छोटू के पापा जो होते हैं वे कहते हैं कि यह अंतरिक्ष यान तो नहीं होगा। उनके मन में एक प्रश्न उठता है, और कैसे आ रहा होगा? हमारे पूर्वज इसको इन सब चीज़ों का प्रयोग किए होंगे, ये सब उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। उस अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। उस हाथ की लंबाई हर सेकेंड पे बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? वहाँ पे जब सारे लोग मीटिंग हो रहा है, वहाँ पे अध्यक्ष भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, अंतरिक्ष यान वहाँ उनके चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है। ये उन लोगों को परेशान कर रखा है कि किसी ग्रह के छोड़े गए यान हैं, और इससे हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, इस हालत में हमें कैसे इससे बचना है, ये इस चीज़ का बार बार प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, वो प्रश्न करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें हम बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। वे अंतरिक्ष यान को कहते हैं कि हमें इनको नष्ट करने की क्षमता है, लेकिन जब हम इसे नष्ट कर देंगे तो इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। और ये खुद ब खुद अगर ज़मीन पे उतरते हैं तो हम इन्हें नष्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी और अन्य जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों के बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। वे कहते हैं, दूसरे वैज्ञानिक उसमें कहते हैं कि यंत्रों को बेकार करना भी खतरा है। दूसरे ग्रह के लोग जान जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर हैं, इसलिए हमें सिर्फ अभी इन्हें देखना चाहिए, इन्हें अभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसमें
वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। यहाँ पे सब वैज्ञानिक अपने में इस अंतरिक्ष यान के लिए बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इस यान को नष्ट नहीं करना चाहिए और हमें इसका सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, इसे देखना चाहिए। और वे अध्यक्ष महोदय से दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए कि हमारे बारे में कोई जान भी ना सके और हम इसको नष्ट भी कर सकें। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 के वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन वे अध्यक्ष उठाते हैं और 1 मिनट बाद उनको सभा को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। वे छोटू बहुत ही उसके लिए यह सब अजीब लग रहा था और वे पूछता है कि उस यान में क्या होगा पापा? दूर से ही उसका निरीक्षण सब लोग कर रहे थे। तब वे बताते हैं कि हमारा ध्यान उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने छोटू को बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। तभी अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकालता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी और उस हाथ की लंबाई हर पल बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। शिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। अंतरिक्ष यान में से एक हाथ निकला जिसकी लंबाई हर क्षण बढ़ती जा रही थी और वे हाथ जमीन तक आके मिट्टी को उकेर लेना चाहता था और इस हरकत को सब लोग उसी को देख रहे थे। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। सब लोग उस तरफ ध्यान दे रहे थे जो हाथ बढ़ रहा था, लेकिन छोटू का ध्यान कहाँ था? कंसोल पैनल पर, जिसमें एक लाल बटन था। वह उसे दबाने के लिए परेशान था कि हम उसे कब दबाएं और उसे अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्ण स्थिति में ला रखा। छोटू अपनी तरफ उसे खींच लिया था बटन दबाने के लिए। तभी एक खतरे की घंटी बजती है और जब उस छोटू के पापा उसकी तरफ देखते हैं तो उसे एक थप्पड़ मारते हैं और उसे लाल बटन को पूर्व स्थिति में फिर रख देते हैं। मगर उस तरफ अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। इससे वे क्या होता है, लाल बटन जब छोटू खींचता है तो अंतरिक्ष यान का वो हाथ जो होता है वो रुक जाता है और वो यंत्र बेकार हो गया रहता है। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उसका सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसमें कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने की सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के काम आरंभ कर दिया है।
पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। आप भी इस चैप्टर को पढ़िएगा और जानिएगा कि अंतरिक्ष यान वैज्ञानिक कैसे नष्ट करते हैं, कैसे बनता है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।